अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मुसलमान बाहर मुल्कों में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। एक ख़बर निकल कर के सामने आ रही है, मैं उसे आप हज़रात के सामने रखता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके भी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब अगर कहीं बाहर मुल्क में रह रहे हैं तो उन तक ये ख़बर ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो लोग होशियारी के साथ वहाँ पर काम कर सकें और अपनी जान माल की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा हुआ है, हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले 65 साला मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन का बरतानिया में कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रईसुद्दीन को बरतानिया के शहर लेडीज़ में हिलटॉप माउंट पर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। युगांडा से ताल्लुक़ रखने वाले 46 साला शख्स ने इन रईसुद्दीन और एक अफ़गान शहरी पर हमला करके दोनों को हलाक कर दिया। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने बताया कि इस मामले में युगांडा के एक शख्स और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल की वजह जानने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए तफ्तीश जारी है। इत्तलाआत के मुताबिक रईसुद्दीन पर उस वक्त चाकू से हमला किया गया जब वो अफ़गान शख्स की युगांडा के शख्स के दरमियान लड़ाई में मुदाखलत करते हुए सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे। रईसुद्दीन 2011 से लंदन में थे। वो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत जल्द हैदराबाद आने वाले थे। पसमानदगान में उनकी अहलिया के अलावा एक फर्जंद और एक लड़की है। लड़की की शादी 5 अक्टूबर को मुकर्रर थी। मजलिस बचाव तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने रईसुद्दीन के कत्ल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत हिंद से ख्वाजा रईसुद्दीन की लाश को हिंदुस्तान लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर पर जोर दिया कि वो इस मुश्किल वक्त में ख़ानदान की मदद करें। तो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा मामला कि एक शख्स की बेटी की शादी थी और वो हैदराबाद आने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया चाकू से और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी लाश को अहले खाना तक आसानी के साथ पहुंचा दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फ़िरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। तो दोस्तों, बाहर जो लोग भी रह रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत ही होशियारी के साथ रहने की ज़रूरत है। किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दरमियान जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा फ़ला फ़ला आदमी बाहर मुल्क में है और 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 महीने बाद या 1 महीने के बाद वापस आने वाला है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि किसी से बिना उलझें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे मुसलमान भाई बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, अल्लाह सभी के जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। अब आप हज़रात का इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।